इस वीडियो में हम लोग 2020 में पूछे गए हिंदी कोर के सवाल को जानेंगे कि कौन कौन से सवाल 2020 में आए थे और इस साल भी कौन कौन सवाल आ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला में आपका निर्देश दिया रहेगा, सभी खंडों के निर्देश अनुसार उत्तर दें, जिसमें खंड ए में पहला में आया था 2020 में, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जिसे नीचे दिए गए प्रश्न है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना हुआ बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के गगन को देखो, कितना किसके तारे टूटे, कितने किसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है। इस कविता को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इस कविता से संबंधित ही आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पहला सवाल है, अंबर टूटे तारों पर क्या नहीं शोक मनाता है, तो उसमें आप लिखिएगा। फिर दूसरा में है, कवि किन घटनाओं का उद्देश्य देकर बीते बातों पर शोक न मनाने का संदेश देता है। जैसे तारे टूटता है तो उसका अंबर यानी कि बादल शोक नहीं मनाता है, तो उसी प्रकार आप इसमें अपने अनुसार लिखिएगा पढ़ के। यस, अंबर को क्या क्या सहन करना पड़ता है। अंबर को अपना प्रिय तारा टूट जाता है तो उसे बिछड़ने का वियोग सहना पड़ता है, वियोग का दर्द सहना पड़ता है। गौ में है, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने संदेश दिया है, जो बात गई, जो बीत गया उस पर शोक ना करें, जो चल रहा है उसे ही अच्छे तरीके से चलाएं। अंगा में है, उपयुक्त पदांश को का शीर्षक नाम देना है। जो पदांश है उसका शीर्षक, मतलब जो बीत गई बात गई उसका शीर्षक नाम होगा। तो दूसरा में भी एक आपको छोटा सा है गंधांश, पहले वाला था पदांश ईठो, गंधांश से ईठो को आपको पढ़ना होगा। ये पढ़ के आपको यह पढ़ लेना होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें भी कुछ सवाल है। पहला इसमें सवाल है, बड़े बड़े कार्य के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक होता है। बड़े बड़े कार्य के लिए सर्वाधिक कर्मशीलता यानी कर्म करने और सहनशीलता। कर्म करने से कोई भी काम संभव हो सकता है, मतलब दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करना चाहिए और अच्छा काम करते रहना चाहिए। गौ में है, परिश्रम करने और न करने से हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब परिश्रम करने से मेरा अपना जीवन अच्छी तरीके से बीतेगा और परिश्रम नहीं करने से, आलसी रहने से अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं होगा। गौ, किस प्रकार के लोग समाज के लिए बोझ है। जो ऐसे लोग जो कर्म नहीं करते हैं तथा वह अपने भाग्य को दोषते हैं कि मेरा भाग्य में ये सब लिखा ही नहीं है, यह मेरा भगवान मुझे अपनी किस्मत में कुछ दिया है नहीं। ये एक प्रकार से समाज के लिए बोझ है। उसके बाद आपको फिर घ में पूछता है, जीवन में बड़ी उपलब्धियां कैसे संभव हो सकती। मतलब उपलब्धियां मतलब जीवन में आपको बड़ी महान सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। आपको कर्म करना होगा, धैर्य परिश्रम करना होगा तथा आपको धैर्य रखना होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करना होगा, जो कि गीता में भी कहावत है कि कर्म करे और फल की चिंता ना करें। उसी तरीके जीवन में बड़ी उपलब्धियां कर्म तथा परिश्रम करने से ही संभव हो सकती है। और इसको भी, इस गंधांश को भी आपको एक उचित शीर्षक देना होगा। तो शीर्षक में आप लिख सकते हैं, जैसा गंधांश रहेगा वैसा शीर्षक लिख सकते हैं। मतलब उसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा और उसका शीर्षक देना होगा। जैसे परिश्रम और भाग्य इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब शीर्षक इसमें भाग्य का ही भी बात किया है। जैसे कि जो आदमी किसी भी काम से नहीं करते हैं, आलसी है, वो भाग्य पर आश्रित रहते हैं, और जो कर्म करते हैं वह कर्म पर आश्रित रहते हैं, परिश्रम पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए इसका उचित नाम शीर्षक होगा परिश्रम एवं भाग्य। खंड बी, जिसमें आपको खंड बी में भी आप इसमें एक सवाल के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और ये सवाल में आपको लिखना होगा निबंध। जैसे निबंध में मेरा प्रिय त्यौहार,
जैसे आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है, जैसे दीपावली है, दशहरा है, ईद है, जो भी आपका प्रिय त्यौहार है उसके बारे में आपको पूरी तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ लिखना होगा। पहले आपको प्रारूप लिखना होगा या शीर्षक, प्रारूप या शीर्षक लिखना होगा। उसके बाद आप उसे किससे मनाते हैं, उसमें क्या क्या खाते हैं, त्यौहार में किस तरीके से खुशियाँ व्यतीत करते हैं, इस त्यौहार हर साल किस समय आता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि आप इसमें 80 से लेकर 100 शब्दों में लिख सकते हैं, तो इसमें आपको 10 में 10 नंबर मिल सकता है। यह एक ही नहीं है, मतलब ये 3-4 रहता है, जो आपको मन हो वही लिख सकते हैं। जैसे कि आप मेरा प्रिय त्यौहार है पहला में, दूसरा में मित्रता का महत्व है, मतलब कि दोस्त का महत्व कैसे है, जिससे बुरी वक्त में दोस्त ही साथ देता है, मतलब दोस्तों का साथ कैसा महत्व है दोस्त, उसके बारे में लिखना होगा। और ग में है तकनीकी शिक्षा, मतलब तीनों में से आपको एक का चयन करना होगा। हर साल 3 ऑप्शन दिया रहता है। जैसे तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी नॉलेज, आप इंग्लिश में इसका बोलते हैं तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी शिक्षा मतलब किस तरीके से आजकल भारत में प्रौद्योगिक, जैसे कि प्रौद्योगिक विज्ञान किस प्रकार भारत में डेवलप कर रहा है उसके बारे में लिखना होगा, और उसमें कैसे शिक्षा हो रहा है, जैसे IIT हो रहा है वैसा। उसके बाद आप में विनाशकाले विपरीत बुद्धि का आया था, जो कि आपको विनाशकाले विपरीत बुद्धि 2014 में भी सेम सवाल पूछे गए थे। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल का ही जवाब हर साल इम्पोर्टेंट सवाल को उलट करता है, मतलब एक साल नहीं छोड़ दिया तो फिर पूछता है, फिर छोड़ दिया फिर पूछता है, उस तरीके से आपको सवाल जवाब हो सकता है। प्रश्न 4 में है कमर तोड़ महंगाई के प्रति चिंता प्रकट करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। कमर तोड़ महंगाई यानी बहुत महंगाई पर चिंता प्रतीत करते हुए दैनिक समाचार पत्र माने समाचार पत्र पर संपादक को पत्र लिखिए। आपको ऐसा भी इसमें पूछ सकता है, जैसे कि सब्जी की महंगाई पर प्रभात खबर के संपादन को पत्र लिखे है, या किसी भी चाल दावल महंगाई, यानी कि आप इसमें संबंधित कोई भी महंगाई हो और दैनिक मतलब कोई भी समाचार पत्र में आपको पत्र लिखना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे सेवा में प्रधान संपादक महोदय जिसका भी हो, जैसे नवभारत टाइम, प्रभात खबर, उसके बाद जो एरिया में है मतलब उसका हेड ऑफिस जिस एरिया में आपको भेजना हो, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली, जैसे रांची कोकर, जिससे उसके बाद पिन कोड 8352-401 दिए अपना पिन कोड और वह दे देना होगा, या आप नहीं दे सकते भी है, या ज़रूरी नहीं है आपको प्रधान संपादक नवभारत टाइम लिखना होगा। उसके बाद विषय लिखना होगा, या दे सकते हैं आप एड्रेस या नहीं दे सकते, इस पर आप पर डिपेंड करता है दें या न दें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विषय में बढ़ती महंगाई, तो विषय में आपको बढ़ती महंगाई लिखना होगा। और ये देखिए सेवा में, उसके बाद इस सेवा में जैसे खत्म हुआ जस्ट उसके नीचे वाला पैराग्राफ में महोदय संपादक प्रधान संपादक, उसके बाद जस्ट नीचे में नवभारत टाइम जैसे जो पेपर है, और उसके बाद जस्ट सेवा में के ही लाइन में विषय लिखना होगा बढ़ती महंगाई। उसके बाद विषय के जस्ट नीचे महोदय, और महोदय खत्म हुआ उसके नीचे वाला पैराग्राफ में आपका समस्या लिखना होगा। सभी ने निवेदन है कि मेरा गांव में या कोई में बढ़ती महंगाई हो रहा है, जैसा आप में महंगाई हो, जैसे कि पहले चावल 10 रुपये किलो मिल रहा था, आज 40-50 हो गया है। ये जमाखोरी कर रहे हैं व्यापार में, जिसके कारण महंगाई हो रहा है। तो सरकार से में निवेदन है कि आप सरकार को जागृत करें, जमाखोरी बंद करें, जिससे कि सस्ता हो सके। जैसे ज़्यादातर इसमें प्याज में होता है जमाखोरी, तो इसमें लिख सकते हैं।
उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट और एक अथवा में रहता है। अथवा में जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विगत सत्यों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संपादकीय लिखे, जिससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली न्यू एजुकेशन सिस्टम, मतलब आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वह किस प्रकार की विसंगतियाँ, मतलब कि उसका कौन कौन सी गलत फहमियाँ गलत है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया मतलब कोई भी कमेंट्स जैसे करते हैं तो वैसे रिएक्शन देना होगा, प्रतिक्रिया करते हुए संपादक को पत्र लिखना होगा, या दोनों में से आप लिख सकते हैं। इसका और एक अथवा में है, ये एप्लीकेशन था, आवेदन अथवा में है। सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है, मतलब सफल साक्षात्कार मतलब होता है इंग्लिश में इंटरव्यू, मतलब कि सक्सेस इंटरव्यू के लिए आपको क्या ज़रूरत है, मतलब आपका स्किल कैसा हो, आपका पर्सनल स्किल कैसा हो, आप कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा आपको बिहेव करना होगा, अपना परिचय किस तरीके देना होगा, वो अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साक्षात्कार के समय ध्यान देने वाली बात है, पहले आपको साधा बैठना होगा, अच्छी तरीके से शारीरिक कौशल बनाना होगा, एक शांत रहना होगा, उसके हर बात को अपने तरीके से जवाब देना होगा। इस प्रकार आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो भी हो आपका। उसके बाद फिर प्रश्न है, नगर में बदहाल सफाई व्यवस्था पर एक पिक्चर प्रस्तुत करें, मतलब निबंध जैसा है, मतलब नगर में बदहाल सफाई व्यवस्था पर एक पिक्चर प्रस्तुत करें। नगर में जैसे सफाई नहीं हो रही है उसकी, और जैसे नाली कचरा भर गया है उसके बारे में लिखना होगा। जैसे यहाँ 2 सितंबर 2020 तारीख दे दीजिए को रांची क्षेत्र के निवासी को नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर रांची नगर को बंद रखा। दिन में करीब 9 बजे एक बड़ा जुलूस निकाला गया। मतलब क्या हुआ, किस समय सफाई व्यवस्था पर कैसा कैसा लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी उसके बारे में लिखना होगा। यह अथवा में भी है, आधुनिक युग की तनावपूर्ण जीवन शैली पर एक पिक्चर लिखे। आधुनिक युग के तनावपूर्ण मतलब कोई किसी ताना दे रहा है, उसके जीवन शैली लाइफ स्टाइल पर एक फीचर लिखे। मतलब फीचर मतलब निबंध जैसा ही है, लिखना होगा आपको। फिर 7वां खंड गो में आ जाते हैं। खंड गो में आपको 2-2 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे जो कि किताब से संबंधित होंगे। ये थे व्याकरण और पत्र लेखन और पैराग्राफ तथा गद्यांश पद्यांश और कविता से संबंधित। आप आते हैं हम अपने किताब से संबंधित। ये है कविता, जिस कविता में है, मैं जग जीवन का भार किए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार किए फिरता हूँ। कर दिया किसी से झंकृत जिसने छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसका कवि कौन है? हरीश राय बच्चन। और इस कविता आत्मा परिचय, मतलब यहाँ कवि और कविता का नाम लिखना होगा। गौ में है, जग जीवन के भर में कवि क्या आश्रय देते हैं। उसके बाद गौ में है, कवि की सांस किसके समान है, उसकी मनोदशा पर टिप्पणी लिखें। उसकी मनोदशा क्या क्या, जैसे कवि की सांस 2 तारों के समान है। कवि अपनी मनोदशा को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि संसार के लोगों द्वारा कवि के लिए कटु बोले जाते हैं, फिर भी कवि लोगों से प्यार करते हैं। घ में है, कवि क्या चाहता है, वह किस लिए अधीर है। मतलब कवि क्या चाहता है और किस लिए अधीर है। जैसे कवि चाहता है, कवि दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने चाहता है। यानी कि कवि की कह सकते हैं कि वह सभी को छोड़ अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताने को कहता है। अथवा में है, कविता एक खेलना है फूलों के बहाने, कवि और कविता भरा फूल क्या जीना। मतलब यह एक कविता है जो कि ये कविता को आपको पढ़ना होगा।
पढ़ के आपको यह किसकी कविता है और किसने लिखी उसके बारे में आपको डिटेल से जानना होगा। यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप कम से कम कौन कौन से कविता है और किसने लिखा उसको जानना होगा। यानी कि आपको कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं कविता में, उसको आपको पढ़ के जाना होगा। जैसे कि यह कविता है, यह कविता आपका है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुस्काए, महकाने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर कर देने के माने बच्चे ही जाने। मतलब इस कविता के कवि है कुंवर नारायण और कविता का नाम है कविता के बहाने। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही क्या जाने, कविता के बहाने। तो इसमें आप आसानी से पॉइंट नोट कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं कि यह कौन सी कविता है। गौ में है कविता रचना और फूल का खिलना में क्या समान है। मतलब कविता रचना जहाँ फूल खिलते अपने सुगंध को फैलाकर दूसरों को आनंदित कर देते हैं, उसी प्रकार कविता को भी अनाकृत हो जाते हैं। बिना मुस्काए महकाना, सब घर एक कर देना का आश्रय स्पष्ट कीजिए। मैंने इसका आश्रय है कि कविता किसी रुकावट के सब लोगों तक पहुँच कर उन्हें आनंदित कर देता है। ग में है कवि ने कविता और बच्चों को एक समान क्यों बताता है, स्पष्ट करें। कवि कविता और बच्चों को एक समान क्यों बताता है। मतलब कवि कविता और बच्चों दोनों एक ही समान है, क्योंकि कविता से ही लोगों की मनोरंजन होती है। लोग कविता पढ़कर अपने दुख भूल जाते हैं, उसी तरह के बच्चों को देखकर उसे हंसता देख अपना सारा दुख भूल जाते हैं। 8वां में है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों के मग्न रहा करता हूँ, जग भर सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भोए मोज पर मस्त बहा करता हूँ। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका भाव स्पष्ट करना होगा क्या है। जैसे कवि ने अपने परिचय देते हुए कहा है, या आप आसानी से आप लिख सकते हैं अपने ढंग से। पद्यांश को शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करें। मतलब इसका शिल्प सौंदर्य, शिल्प मतलब होता है इसका लेखन शैली। सौंदर्य को आपको स्पष्ट करना है। 9 में है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। यह किताब का प्रश्न है भाई, और इसका प्रश्न है 2 का उत्तर देना है। हम सामर्थ्य शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। मतलब उत्तर, इस कविता में मीडिया का समर्थन और शक्तिमान बताते हुए कवि का व्यंग है कि मीडिया उस व्यक्ति को चाहे समाज के नायक या खलनायक बना सकती है, क्योंकि कार्यक्रम निर्माण और प्रस्तुत उनकी मर्जी से होता है। दूसरी ओर कार्यक्रम के विषय रूप आने वाला शक्ति व्यक्ति हमेशा दुर्बल ही होता है, अपने मर्जी से न तो कुछ बोलता है और न ही कुछ कर सकता है। गौ में है छत से गिरने के बाद बालक निर्भीक क्यों हो जाता है। मतलब छत से निर्भीक क्यों हो जाता है, छत से गिरने के बाद। गौ, कुंभकर्ण ने रावण को सट क्यों कहा। 10वां प्रश्न है, या 3 प्रश्न में आपको 2 का हिस्सा उत्तर देना होगा। 10वां में है निम्नलिखित गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पहला में 2-2-2-2 नंबर का है। पहला सवाल, कौन सी बातें लेखक के मन को कटोरती है। गौ, भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार के लिए हम लोग जिम्मेदार है। गौ में है
पर गगरी फूट की फूट रह जाती का आश्रय स्पष्ट। पाठ और लेखक के नाम, यह पाठ किताब से है, यह तो हम पहले ही बताएं। इसके पाठ का नाम है काले मेघ पानी दे, लेखक है धनबीर भारती। फिर एक पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ लेना होगा। उस सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान हो गई, यानी सफिया इसमें मुसलमान का शब्द आता है। और एक मुसलमान लेखक है जिसका नाम है रजिया साजिद जाहिर, तो इसी के लेखक है नमक, रजिया साजिद जाहिर इसके लेखक है। गौ में प्रश्न है सिख बीबी को देखकर सफिया क्यों हैरान हो गई। गौ में है सफिया के बारे में घर की बहू ने क्या बताया। घ में है बीबी, सिख बीबी ने लाहौर के संबंध में क्या कहा। सिख बीबी उस समय या वो आज़ादी के समय का है जिसमें लाहौर और पंजाब में सिख और मुसलमान अपने अपने जगह जा रहे थे, तो उस समय का है। कार में है 11 पर 3-3 नंबर का है। ये सब सवाल थे पहले 2020 का सवाल जवाब जान रहे हैं हम। प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दें। पहला है भक्तन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। जैसे भक्तन पाठ जो महादेवी वर्मा की नौकरानी थी और वह उसे खाना बनाती थी, देहात की थी, अपना जीत पे अड़ी रहती थी, तो उसके आ जाने पर महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई उसके बारे में लिखना होगा। घ में है पानी दे गुट यानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ यानी कि माँ क्यों की जा रही है। यह 2017 में पूछा गया था। इसी प्रकार के 2020 वाला भी 2021 में भी पूछ सकता है या 22 में तो श्योर ही पूछ सकता है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है यह वीडियो। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों को देहात के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था। लुट्टन पहलवान जो कि पहलवान की ढोलक धनबीर भारती का संबंधित थे, तो महामारी फैल गया और लुट्टन पहलवान के बेटे भी मर गए होने से भी वह ढोल बजाया करता था। क्यों? क्योंकि इसमें वह सबको अपने दुख में नहीं रहना ये देता था, वह सबों को दुख से उठने देना चाहता था। लुट्टन पहलवान। उसके बाद क्वेश्चन है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। जाति प्रथा मतलब जाति, जैसे कि लोहार का बेटा लोहार काम करता है, मछुआरे का बेटा मछुआरा, तो ये एक जाति प्रथा है। लेकिन श्रम से इसे नहीं मानना। श्रम मतलब मेहनत, तो यह आपको श्रम से नहीं मानना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि उसका बेटा वही काम कर सकता है, तो यह एक जाति प्रथा से के रूप में है। यह 2014 में भी पूछा गया था। अंग, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर क्या क्या अर्थ होता है, जो 2018 में पूछा गया था। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दे। 3-3 नंबर का है। यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। यशोधर बाबू के बारे में लिखना होगा इसमें। घ में है खेतों में आनंदा क्या काम करती है, जो 2015 में पूछा गया था। घ एन की डायरी क्यों लिखी। एन ने डायरी क्यों लिखी। ये आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है, इसमें 3 सवाल एक एक्स्ट्रा है। 13 में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे। 2 का बुआ को पैसा भेजने से भूषण इनकार क्यों कर देता है। घ में है 1.5 साल से घर बैठने के बाद लेखक पाठशाला कैसे पहुंचा। लेखक आनंद, यह पहला पाठ में है आपका बितान नहीं आरो बुक में, जो कि इस चैनल पे ही इसका वीडियो पहले बनाए थे। प्रश्न का
जवाब और उसका सटीक जवाब कैसे दिया जाए। क, हिटलर और सैनिकों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता था। 14 में है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालें। यशोधर बाबू का चरित्र पर प्रकाश डालना होगा। घ में है, मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखे। तो ये थे 2020 का सवाल जवाब। आप इसमें जो अच्छा लगे बना सकते हैं सटीक ढंग से।